हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से मैं वापस आ गया हूँ नए वीडियो के साथ में, जहां पर हम जेईई मेंस 2026 जनवरी के क्वेश्चंस करेंगे, पर साथ में कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन करने के स्पीड को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले अभी हम एक छोटा सा ये क्वेश्चन करेंगे समझने के लिए, और उसके ऊपर देखेंगे बेस्ट क्वेश्चन हमारा कितना फास्ट होता है। चलिए, ये जानबूझ करके मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, ऊपर भी ये देखेंगे क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो देखते हैं कि इसके रूट्स के साथ एक्स हमको कहाँ कहाँ क्या क्या साइन देता है। ये हमारा 1 2, ये मैंने 4 रूट्स एक्स के जानबूझ करके इस तरीके से लिए हैं ताकि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक अगर आपके पास में हो तो आप फटाफट आंसर निकाल सकें कि एक्स हमारा कहाँ पे, और ग्रेटर देन मैंने 0 रखा है, ध्यान रखिए, लेस देन 0 के लिए चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, एक्स कहाँ कहाँ हमारा पॉजिटिव होगा ये अपने को डिटरमिन करना है ताकि ये हमारा टोटल फंक्शन का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0 हो। तो सबसे पहले हम मोर देन 4 लेते हैं, यानी 5 लेते हैं। तो 5 पर क्या होगा, 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4, यानी सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सिमिलरली 1 से छोटा, यानी मान लीजिए हम 0 लेते हैं, 0 अगर लिया तो 0 - 1 0 - 2 -1 और -2 +2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा -3 × -4 +12, यानी ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल रीजन हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5। अब यहां हमारा प्लस आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैं यहीं पे डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि ये भी हमारा, इस रीजन में भी हमारा फंक्शन प्लस में रहेगा। ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपन यहाँ पे रहेगा, और अगेन ये ओपन यहाँ पे रहेगा। डाल करके देख लेते हैं एक वैल्यू। 2 और 3 के बीच में एक वैल्यू हमने ले लिया से 5/2, 5/2 -1 5/2 -2 दोनों पॉजिटिव, 5/2 -3 नेगेटिव, 5/2 -4 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। चलिए, कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छा एक और चीज, इसके रूट्स 1 2 3 और 4 है। अब ये 1 2 3 4 किसी भी सीक्वेंस में रहे, 1 ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आप लोग ये दोबारा से डिजिट्स को यानी रूट्स को चेंज करके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये 1 ऊपर हो नीचे हो, 2 ऊपर हो नीचे हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको अपने को ध्यान कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 और 4 में स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट इज 1, एंड लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट इज 4, और बीच वाला क्या है, ये 2 और 3। तो जो बीच वाला है वो बीच वाले के बीच में ही रहेगा हमारा, एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरा, लार्जर, लार्जर देन द, जो लार्जेस्ट है उससे बड़ा, लार्जर देन द लार्जेस्ट, ये हमारा हो गया रीजन। और तीसरा रीजन क्या होगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, ये रीजन। यानी अपने को अपने 3 रीजन मिल जाएंगे, ये 3 रीजन। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लार्जर देन द लार्जेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, एंड बिटवीन द टू, जो बीच वाले होते हैं उनमें। अभी इस क्वेश्चन इस कंसेप्ट का दोबारा से यूज करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है, 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन इज, if the domain of the function fx equal to sin inverse 1/x² - 2x - 2 is -∞ to alpha open, union beta to gamma both closed, union closed delta to infinite open। चलिए इसको करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इसको ले लीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा ये, या फिर एक काम करता हूं मैं, 1/x² - 2x - 2 + 1
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट हमारा इधर आ गया, और इस पार्ट को मैं अगर करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/x² -2x-2। एक काम करता हूँ मैं, ये भी हमको ग्रेटर देन 0 ही करना है ताकि हम पिछले कंसेप्ट को यूज करें। तो ये हो जाएगा 1 - 1/x² -2x-2। ठीक है, चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² -2x -2 + 1 -1, और ये हो जाएगा x² -2x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² -2x -3 x² -2x -2 -3, ये हो जाए अपॉन x² -2x -2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या होगा, इसके हम इसके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ऊपर वाले का मैं अल्फा एंड बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, -2 + -√b² -4ac/2 यानी -1 ± √2। और नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले का देखिए क्या होगा, इसको मैंने कहा α1 एंड β1 इक्वल्स टू -b ± √b² -4ac/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 ± और 12 4 बाहर ले लिया तो √3 ये हो जाएगा। यानी अपने को 2 रूट यहाँ मिले और 2 रूट यहाँ मिले। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास में, ये होगा x -3x + 1, लेट अस सी, x² -3x + x, हाँ ठीक है, और ये हो गया x² -2x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हमारे रूट्स हो गए, 4 वैल्यूज हमारे क्या हो गए, इसके अगर मैं बात करूँ रूट्स की तो इसके रूट्स हमारे क्या हो गए, 3 एंड -1, और इसका तो अपने को पता ही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने को इसको प्लॉट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये अपने को प्लॉट करना है कि किस रीजन में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, किस रीजन में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास में, एक मिनट, -2 था तो ये इनफैक्ट हो जाएगा +2, यानी +2 है यानी +1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 + √2 1 - √2, और दूसरा 1 + √3 1 - √3। पीछे जो हमने कंसेप्ट लगाए थे उसके हिसाब से क्या होना था हमारा, 1 + √3 होता है 1.7 के आसपास में, और 1 ऐड करेंगे तो 2.7, यानी 3 अगर डालेंगे तो 3 डाल कर देखिए, 3 के 9, 9 - 6, 3 - 1 2, और नीचे 9 - 6 और -2 -8, यानी पॉजिटिव आ रहा है। यानी इसके आगे हमारा इधर को पॉजिटिव आ रहा है।
सिमिलरली इधर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। और लेंगे 1 प्लस माइनस रूट 3 लेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये हमारा ओपन रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से ये ओपन रहेगा और ये वैल्यू अपने को मिलेगा। इन बिटवीन ये दो वैल्यूज भी अपने को मिलेगी। ये न्यूमरेटर का है इसलिए हम इसको ले सकते हैं। तो ये तीसरा वैल्यू अपने को ये मिला। ये चलिए, ये पहले से अपने को ये वैल्यूज मिली, दूसरे को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज 3 समवेयर हेयर एंड देन इज 1 माइनस 1। 3 एंड -1 हमारा कहाँ आएगा? -1 कहीं यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास में 4 रूट कौन कौन से हैं? 3 -1 और नीचे वाले 1 माइनस रूट 3 एंड 1 प्लस रूट 3। 3 से जब आगे जाएंगे अगेन तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली -1 से पीछे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और इन दोनों के बीच में यानी यहां से यहां, अब यहां से यहां के बीच में हमारा कॉमन रीजन सिर्फ ये है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में ओवरऑल कॉमन रीजन कौन कौन सा हो गया? छोटे से छोटा ये, और इधर बड़े से बड़ा, और ये बीच का पोर्शन ये। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम समराइज करके अगर हम लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1। -1 इंक्लूडेड है, 1 पे 0 हो रहा है तो हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारा क्लोज, यहाँ पे ओपन है। गड़बड़ हो रहा है। एक छोटा सा करेक्शन, ये यहाँ पे एक्चुअली ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड और ओपन से सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यूनियन, ये बोथ क्लोज्ड है। 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 यूनियन ये 3 पे अगेन क्लोज्ड है से इन्फिनिटी। चलिए, अब इस जो हमारा आया है डोमेन आया है, इस डोमेन को हम इसके साथ मैच करें अगर, तो क्या मिलता है अपने को? अल्फा बराबर -1, बीटा 1 माइनस रूट 2, गामा 1 प्लस रूट 2, एंड देन वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू 3। सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा अपने को? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 प्लस 1 कैंसिल, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया है, दैट इज S1। f(x) इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 is closed alpha beta, then alpha plus 2 beta equals to what we have to find out. All right, so again ये देखिए 2x minus 5 11 minus 3x less than 1 but greater than -1। इसमें हम पहले इसको ले लेते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा? ये 2x minus 3x प्लस 1 हमने ले लिया अगर, 2x minus 5 11 minus
3x प्लस 1 ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5, 11 माइनस 3x माइनस 11 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 3x यानी माइनस x, और दूसरा हो जाएगा 11 माइनस 6 और ये हो जाएगा 3 2 5x माइनस 16 और हो जाएगा 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी चीज है यहाँ पे हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अगेन ये होना चाहिए लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1। चलिए इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं इसके लिए d देखूं तो क्या होता है, d हमारा है b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 2 जो कि लेस देन 0 है। सो यहाँ पे हमको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे ये वैलिड फॉर ऑल रियल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस दोनों को करेंगे तो क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको ले लिया इधर माइनस लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या x में कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो क्या होगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन 2। x लेस देन 0 है तो दो रूट्स हमारे पास आ गए 0 एंड 3/2, तो दोनों के बीच में होता है ये। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब इसको हम नंबर्स पे यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू ऑल r। इससे ज़्यादा कुछ अपने को मिला नहीं, मिला कहाँ हमारा 0, और यह है हमारा 3/2 में थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं, और 3/2 में चलो यही लेता हूँ, 3/2 ले लिया। नेक्स्ट हमारा है 6x, 6 है, और पहले हमारा 11/3 है, ये रहा 6, ये क्या है 16/5, 16/5 क्या हो जाएगा ठीक है, ठीक है। चलो 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0, तो क्या होगा 6/11। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 6 है, ये है हमारा 6 यहाँ पे, और दूसरा क्या है 11/3, यानी ये हमारा हो गया इससे इधर को 6 ले सकते हैं, इससे छोटा। ठीक है, 6 अगर हम बड़ा डाल करके देखें 7, 6 माइनस 7 निगेटिव, और 11 माइनस 21 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये हमारा इधर को हो सकता है, और ये 6 हम इंक्लूड कर सकते हैं। 11/3 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर में है। नेक्स्ट इज 5x माइनस 16, 5x माइनस 16 ये, और दूसरा है हमारे पास में ये। ठीक है, अगेन 11/3, यानी अगर मैं 4 रखूं तो क्या हो जाएगा, 4 रखूं अगर 20 माइनस 16 और 12 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कह रहा है कि हमारा इधर को जाना चाहिए। और इससे पीछे 0 डाल करके अगर मैं देखूं 0 0 0, तो -16/11, यानी ये कह रहा है कि हमारा
इसके पीछे होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। हमने सब प्लॉट कर लिया है और लेफ्ट हमारा क्या बच रहा है, 0 से बड़ा एंड 3/2 से छोटा, 0 से बड़ा एंड 3/2 से छोटा, बोथ इंक्लूडेड, यानी दोनों पे हमारा ये क्लोज्ड है। ये अब ये जो रीजन है ये दोनों ही में कॉमन है, यानी सब ये चार हमारे पास जो इनइक्वालिटीज आई, चारों को सॉल्व करने के बाद इसमें कुछ नहीं मिला। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद जो कॉमन रीजन मिला अपने को वो 0 से 3/2 का मिला। इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू 0 से 3/2 बोथ इंक्लूडेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया, तो डायरेक्ट करेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 18x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बेस 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7, और इसका ये डोमेन दिया हुआ है और 90a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू निकालना है। अगेन ये क्वेश्चन आया था 24 जनवरी शिफ्ट 1 में, ठीक है। 18x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एंड दूसरा क्या है 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और तीसरा 10x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। चलिए तीनों को सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 999 यानी 2x, यहां से हमने ले लिया ये 9x, 9 इंटू 10, 9 इंटू 2 इज 18x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 11x और आई थिंक माइनस माइनस प्लस 1। दिस इज डन। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यानी x की हमारा क्या क्या वैल्यूज आ गया, 1/2 आया और 1/9 आया। इस केस में क्या होता है, x इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड x इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। एक वैल्यू अपने को ये मिला और दूसरी वैल्यू अपने को ये मिली। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं, ले लिया इधर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 10 और 6 60, 60 यानी माइनस 12x माइनस 5x। 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6 और ये हो गया हमारा 2x माइनस 1 शुड नॉट बी 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 6/5 और ये हाफ, ये नहीं होना चाहिए। और क्या है 70, इसको फैक्टर कर देते हैं डायरेक्ट। 10 10 10 10 ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये देखो 10x 10x स्क्वायर और माइनस 10x, आई थिंक माइनस 10x माइनस 7 माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 7 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या क्या आया 1 आया एंड 7/10 आया, x हैज टू बी लेस देन 7/10 और x हैज टू बी ग्रेटर देन 1। अगेन एक बड़ा है 7/10 छोटा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस केस में होता है। ऑल राइट,
सो अब जरा प्लॉट करते हैं 1/2 1/9। चलो ये कहीं हमारा होगा 1/9 से आगे से 1/2। नेक्स्ट इज 7/10। 7/10 इज 0.7, सो 7/10 विल बी समवेयर हियर। और फिर यहाँ पे होगा 1, और क्या है 6/5। 6/5 इज 1.2, सो नहीं लेना है अपने को, यह है हमारा 6/5। और 1/2 अगेन नहीं लेना है, तो इसको तो मैं ठीक है। x लेस देन ओपन में 1/9 से छोटा है, x ग्रेटर देन हाफ अगेन ओपन में है, ग्रेटर देन हाफ। अच्छा, और क्या है x लेस देन 7/10, इससे छोटा ओपन में, तो ये ले लिया 7/10, यानी एक रीजन अपने को ये मिल गया। और नेक्स्ट क्या है, x हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हमारा ये रहा, अगेन ये ओपन में है, सो ये हमारा रहेगा, बट एक्सक्लूडिंग ये वाला पॉइंट। चलिए, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 1/9, बोथ ओपन, यूनियन हाफ से 1/2 से 7/10, ये बोथ ओपन, यूनियन अगेन 1 पे ओपन है, 1 to इनफाइनाइट बोथ ओपन, -6/, ये है हमारा a, b, c, ये d, और ये रहा e। ठीक है, तो फटाफट सबको सम कर डालते हैं इधर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/9। अच्छा, ये 90 टाइम्स है ये, तो ये भी हो जाएगा 90 टाइम्स 1/9 प्लस हाफ 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। 9, 2, 10 एंड 5 कितना हो जाएगा इसके एलसीएम, 10×9 90। ये तो ऑलरेडी 90 रहेगा, तो कैंसिल आउट होगा। ये हो गया 10 प्लस 45 प्लस 10 9 9 से 63 प्लस 90 प्लस 18 18 6 18 से 108। ये दोनों कैंसिल आउट, 90 प्लस 10 100, और ये 108 प्लस 108 216 और 10 300